नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास की उस कहानी के बारे में जिसे सुनकर दिमाग एक पल के लिए सन्न रह जाएगा। कानों पर विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे सलीम अनारकली के उस किस्से के बारे में जो लोगों ने सुना है और जो लोगों ने नहीं सुना है। तो इन दोनों बातों पर बात करेंगे। जब आपको पता चलेगा कि अनारकली सलीम की रिश्ते में क्या लगती थी तो आप एक पल के लिए सन्न रह जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अधिकतर लोगों ने कहानियों के माध्यम से या धारावाहिक और फिल्म मुगल आजम के माध्यम से यह जाना होगा या सुना होगा कि अनारकली अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी, यानी कि एक डांसर थी, जिससे सलीम प्रेम करने लगता है। जब इसकी जानकारी अकबर को होती है तो अकबर उसे दीवार में जिंदा चिनवा देता है और इसके बाद सलीम अकबर के खिलाफ विद्रोह करने लगता है। तो यह कहानी है फिल्म की, लेकिन हम जानेंगे कि इतिहास में इस फिल्म की कहानी से इतर क्या कहानी है जो अब तक हमारे कानों में नहीं पड़ी। उससे पहले हम जान लेते हैं मोटा मोटी सलीम के बारे में, जिससे कहानी को समझने में आसानी हो जाएगी। 1562 में सम्राट अकबर का विवाह आमिर के शासक भारमल की पुत्री हरकाबाई से हुआ, जिसे निकाह के बाद मरियम उज जमानी कहा जाने लगा। विवाह के बाद राजपूत रानी हरकाबाई से एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम फातिमा बेगम रखा गया। हालांकि वह उसी साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगले साल यानी कि 1564 में हरकाबाई से जुड़वा बेटे पैदा होते हैं, हसन और हुसैन नाम के, लेकिन वह भी जन्म के कुछ समय बाद ही मर जाते हैं। इसी तरह अन्य बच्चे भी जन्म के कुछ फासलों पर मरते गए। बताया जाता है कि इससे बादशाह अकबर परेशान रहने लगे और वह अजमेर जाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने गए और कहा कि अगर उसके पुत्र पैदा होता है तो वह प्रत्येक साल दरगाह पर माथा टेकने जरूर आएंगे। 30 अगस्त 1569 बुधवार को हरकाबाई से एक पुत्र पैदा हुआ और यह पुत्र अकबर के महल में न होकर यह फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की खानकाह में हुआ और उसी के नाम पर उस बच्चे का नाम रखा गया सलीम, जिसे अकबर शेखू बाबा कहकर पुकारते थे। पुत्र के जन्म के बाद बादशाह अकबर पैदल ही आगरा से अजमेर चिश्ती की दरगाह पर धन्यवाद ज्ञापित करने गए। सलीम इतना भाग्यशाली रहा कि उसके जन्म से पहले सारी रानियों के जो पुत्र या तो पैदा नहीं हुए या हुए तो मरते रहे, और उसके जन्म के बाद पुत्र पैदा हुए, पुत्रियां पैदा हुई और वह बची भी रहीं। अकबर की दूसरी रानी से पुत्री शहजादा खानम पैदा हुई। एक अन्य रानी से मुराद नाम का पुत्र भी पैदा हुआ और इसके 2 वर्ष बाद एक रानी से 1572 में तीसरा व सबसे छोटा पुत्र दानियाल पैदा हुआ। यानी कि अकबर के पुत्रों की बात करें तो सबसे बड़ा सलीम, दूसरा मुराद और तीसरा दानियाल और पुत्री शहजादा खानम। सलीम 15 वर्ष का हुआ तो उसका विवाह आमेर के शासक भारमल के पुत्र भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ, जो राजा मानसिंह की बहन थी, और यह विवाह 13 फरवरी 1585 को बड़ी धूमधाम से हुआ। निकाह के बाद मानबाई शाह बेगम के नाम से जानी गई और उससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम खुसरो रखा गया। इसके बाद सलीम के और भी विवाह हुए, जिसमें 1586 में उदय सिंह यानी मोटा राजा की पुत्री से विवाह हुआ जिसका नाम जगत गोसाई या जोधाबाई था। यानी कि यह जोधाबाई थी जो कि सलीम की रानी थी।
सलीम का तीसरा विवाह बीकानेर के राजा राय राम सिंह की पुत्री से भी हुआ और सैयद खां गखर की पुत्री से भी विवाह हुआ। अगले 10 वर्षों में सलीम के लगभग 16 विवाह हुए। बादशाह बनने के बाद सलीम जहांगीर के नाम से जाना गया और उसने अन्य विवाह भी किए, जिसमें राणा सिंह की पुत्री से विवाह हुआ और रामचंद्र बुंदेला की पुत्री से भी विवाह हुआ और मेहरुन्निसा से भी विवाह हुआ। बताया जाता है कि उसकी रानियां, उपरानियां यानी कि रखेलों की जो कुल संख्या थी वह लगभग 300 थी। 2 मई 1599 में सलीम के सौतेले भाई मुराद की मृत्यु हो जाती है, जिससे अकबर बहुत परेशान रहने लगा, बहुत दुखी हुआ। लेकिन सलीम बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके राजा बनने का एक कांटा अब निकल चुका था। सलीम ने अपने पिता अकबर को भी रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा, लेकिन यह षड्यंत्र राजा मानसिंह की वजह से सफल न हो सका और अकबर दक्षिण को जीतने के लिए दक्कन चला गया। अब प्रश्न आता है कि अनारकली कौन थी? क्या वह सलीम की प्रेमिका थी या कोई और थी? उसका यानी कि अनारकली का अकबर से क्या संबंध था? बता दें कि अनारकली अकबर की एक रानी थी और दानियाल की सगी माँ थी। इस तरह अनारकली सलीम की सौतेली माँ लगी। तो फिर सलीम ने अपनी सौतेली माँ से कैसे प्रेम कर लिया? क्या यह प्रेम था या फिर एक नाजायज रिश्ता था? जहांगीर के शासनकाल में आए विदेशी यात्री एडवर्ड टेरी और विलियम फिंच ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि सलीम ने सारी मर्यादा को ताक पर रखकर अपनी सौतेली माँ अनारकली से शारीरिक संबंध स्थापित किए। अब यह जानकारी नहीं है कि वो शारीरिक संबंध जबरन थे या फिर इन दोनों की सहमति से हुए थे। कुछ लोगों का मत है कि सलीम ने अपनी सौतेली माँ अनारकली का जबरन बलात्कार किया। जब यह खबर मुगल हरम में फैल गई तो खलबली मच गई और इससे डरकर और शर्म के मारे सलीम आगरा से इलाहाबाद भाग गया और उसने अकबर के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। जब यह खबर दक्कन में अकबर के पास पहुंची तो अकबर बहुत ही नाराज हुआ, बहुत ही क्रोधित हुआ। तो उसने सलीम को समझाने के लिए अपने मित्र और इतिहासकार अबुल फजल को इलाहाबाद भेजा। तो सलीम ने अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला के हाथों अबुल फजल की हत्या करवा दी। अकबर जितना दुखी अनारकली वाले संबंध से नहीं हुआ, जितना दुखी अपने मित्र अबुल फजल की हत्या से हुआ। बताया जाता है कि वह पूरे दिन रोता रहा और यह कहता रहा कि अगर सलीम को मारना ही था तो उसने अबुल फजल को क्यों मारा, मेरी ही हत्या कर देता। अकबर दक्कन से वापस आ गया और उसने गुस्से में अनारकली को लाहौर में जिंदा दीवार में चिनवा दिया और सलीम को मृत्युदंड देने के लिए उसने अपनी सेना इलाहाबाद भेजी। लेकिन अकबर की मां ने अकबर को समझाया कि तीनों बेटों में से एक बेटा मुराद जो कि मर चुका है, दूसरा दानियाल सुरासुंदरी में मस्त रहता है, वह भी राज करने के लायक नहीं है। अब बचता है सलीम। तुम्हारे बाद सत्ता का उत्तराधिकारी सलीम ही हो सकता है। इसलिए सलीम की सौतेली माँ सलीमा बेगम स्वयं उसे लेने के लिए इलाहाबाद पहुंची और उसे लेकर आगरा में अकबर के कदमों में डाल दिया। अकबर की मां ने दोनों पिता पुत्र में समझौता करा दिया और कुछ समय बाद अनारकली के पुत्र दानियाल की भी मृत्यु हो जाती है। बादशाह बनने के बाद सलीम यानी कि जहांगीर ने लाहौर में चारबाग में एक मकबरा तामीर करवाया यानी कि बनवाया और यह मकबरा अनारकली का मकबरा कहा जाता है। और इसमें 2 कब्रें हैं, जो एक अनारकली की और उसके पुत्र दानियाल की बताई जाती है। जिस तरह इलाहाबाद में मानबाई और उसके बेटे खुसरो की पास पास कब्रें थीं, उसी प्रकार लाहौर में अनारकली और दानियाल की कब्रें बताई जाती हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार इस कहानी या इस घटना को असत्य मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। उसका कारण यह है कि अकबर के दरबार में
उस समय इतिहासकार अबुल फजल इतिहास लिख रहा था, तो उसने इस घटना का उल्लेख क्यों नहीं किया। दूसरा कि एडवर्ड टेरी और विलियम फिंच ये दोनों जब आए हैं जब यह घटना बहुत पहले घट चुकी है, यानी कि यह घटना उनके सामने नहीं घटी है। इस घटना के बारे में इन दोनों यात्रियों ने लाहौर के स्थानीय लोगों से कुछ कहानियां सुनी और उसे ही अपने यात्रा वृत्तांतों में लेखबद्ध कर दिया। तीसरा, लाहौर में जो संयुक्त कब्र हैं वह यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि वह कब्र दानियाल या अनारकली की है या फिर किसी अन्य की, और किसी भी समकालीन इतिहासकार ने अपनी किताबों में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया। दानियाल की कौन माँ थी इसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, तो फिर यह कैसे मान लिया जाए कि अनारकली ही दानियाल की माँ थी। सिर्फ एडवर्ड टेरी और विलियम फिंच के यात्रा वृत्तांतों के आधार पर, जबकि यह घटना उनके आने से लगभग 15 साल पहले घट चुकी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।